दिन से रिजल्ट तैयार हो जाता है। बच्चा जब पढ़ने लगता है तो उसकी भी 3 बार परीक्षा होती है और उस परीक्षा के बाद में परिणाम आता है। आप बालक, जवान, बूढ़े, बूढ़े में तो परिणाम आना ही है? अरे 3 ही स्टेज तो है। तो डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनाए, बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगाए। सहज समाधि, सहज समाधि संकल्प विकल्प से रहित हो जाना है? किसी प्रकार के मन में विकार नहीं आना। सहज समाज लगाए, द्वार न रोके, पवन न रोके, न अनहद उर्जाए। द्वार, बहुत से योगी लोग हैं जो मूल द्वार को बंद कर लेते एड़ी से, पवन को रोक लेते, नाक का बंद कर लेते हैं नाक को। तो साहिब कहते द्वार न रोके, पवन न रोके, न अनहद उर्जाए। ये मन जहां जाई ता निर्भय, ये मन जहां जाए निर्भय, मगर इस मन के अंदर विकार ना हो, छल कपट ना हो, एकदम निर्भय हो जाए। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और कहीं कबीर हरि पाइया मन ही की प्रतीत। मन मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया न होई, जो पानी से घी निकले रूखा खाए ना, कोई कौन रूखा खाता। यदि पानी से घी निकलने लग जाता तो कोई भी रूखा नहीं खाता। द्वार न रोके, पवन न रोके, न अनहद उर्जाए। ये मन जहां जाए था निर्भय, और समता से ठहराए। ये मन कभी भी ममता से नहीं ठहरता है। जितनी ममता बढ़ेगी उतना मन भटकेगा। मगर जहाँ समता है, समता का मतलब है कि सब मेरे है और मेरा कोई भी नहीं, मेरी मानी हुई देवी भी मेरी नहीं है। क्योंकि ममता रहित हो जाना, एकदम समता का व्यवहार हो, ना किसी से दुश्मनी रहे, ना किसी से दोस्ती रहे। सतगुरु कबीर साहब कहते, कबीर खड़े बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काबू से दोस्ती, ना काबू से बेर। गजब की बात साहिब करते हैं। तो द्वार न रोके, पवन न रोके, न अनहद उर्जाए। और ये मन जहां जाए ता निर्भय, समता सो ठहराए। कर्म करे रहे अकर्मी, कर्म करते हुए भी अकर्मी रहना। क्योंकि उसका भाव हमारे मन में ना आए। वो आपका कर्तव्य था, आपका कर्म था। यदि किसी की सेवा की आपने, वो आपका कर्तव्य है, उसमें हेम भाव ना आए। कर्म करते हुए भी अकर्मी रहे। अगर मान लो अकर्मी नहीं रहोगे, हेम भाव होगा, तो फिर उसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। चाहे हथकड़ी सोने की हो, चाहे लोहे की हो, और दोनों ही कष्ट पहुंचाएगी। शुभ संस्कार हो चाहे अशुभ हो, मगर शुभ में भी अहंकार बनाओगे तो बंधन खड़ा होगा। अशुभ में भी, अशुभ तो बंधन है ही सही। अशुभ में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, अशुभ तो बंधन है क्या। तो समता से ठहराए, ये मन जहां जाए ता निर्भय, समता सो ठहराए। कर्म करे रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखाए। आनंद, साहिब कहते आनंद आनंद सब कहे, आनंद जीव का काल। पूर्ण परक प्रकाश भो, शरण कबीर दयाल। ये आनंद में ही तो पूरे फंद होते हैं, है? अभी एक व्यक्ति है जो शादी की उमंग रहती है उसके मन में, क्या, और जब शादी नहीं होती जब तक बड़ा व्याकुल रहता है। मगर शादी जब हो जाती है, पति पत्नी पहली बार मिलते हैं, इतना आकर्षण होता है कि वो है जो चंद्रमुखी, और पति है जो परमेश्वर, क्या, मगर थोड़े दिन में कालमुखी हो जाती है वो। और वो है जो नागमुखी हो जाता आदमी। एक इधर पीठ फेर के बैठा, एक इधर बैठा, थोड़े दिन में है जो शांति भंग हो जाती है। और किसी किसी के रिश्तेदार आज हम देख रहे, 1 महीना भी नहीं चल पाता है, क्योंकि प्रेम नहीं था, मोह था। और मोह हमेशा दुख देता है, जिसे हम आनंद मानते। आनंद लेने तो ये 5 जीव बताए मैंने, ये भी आए थे, ये आनंद ही लेने आए थे। और आनंद ही सबसे बड़ा फंद है। सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखाए। भोग में योग, अरे जो भोगी पुरुष है, जो कामी पुरुष है,
जो वासना